बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम समूद। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बहुत सी पुरानी कौमें जिक्र फरमाई हैं जिन्हें नबियों का इनकार करने पर हलाक कर दिया गया। उन्हीं में से एक है कौम समूद। ये कौम हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद के बाद पैदा हुई थी। आद की हलाकत के बाद उनका नाम और उनकी तामीर व शोहरत का चर्चे दूर दूर तक फैल गया था। इसी सिलसिले में समूद भी मशहूर हुए। इतिहासकार लिखते हैं कि कौम समूद का इलाका अरब और शाम सीरिया के दरमियान हिजाज के करीब हिज्र नामक जगह पर था। आज भी सऊदी अरब में एक जगह है जिसे मदाइने सालेह कहा जाता है। वहां बड़े बड़े पहाड़ों में तराशे हुए मकान अब भी मौजूद हैं जो कौम समूद की तामीरात की गवाही देते हैं। कौम समूद कौम आद की नस्ल से थी। अल्लाह ने इन्हें जिस्मानी कव्वत, हुस्न जमाल और इमारत साजी की काबिलियत में बहुत आगे बढ़ाया था। ये लोग पहाड़ों को तराश कर उनमें महलों जैसे मकान बनाते थे। उनकी तामीरात इतनी मजबूत थीं कि सदियों तक कायम रहीं। ये कौम खेती बाड़ी भी करती थी, मवेशी पालती थी और उनका इलाका हरियाली व नदियों से लबालब था। कुरान मजीद सूरह अल फज्र, सूरह अल हिज्र, सूरह अश-शुअरा आदि में इनके बारे में आया है कि क्या तुमने समूद वालों को नहीं देखा जिन्होंने वादियों में चट्टानों को काट काट कर घर बनाए। कौम समूद का इल्म भी बहुत ऊंचा था। वे लोग इमारत साजी के माहिर थे। उनके पास लोहा काटने, पत्थर तराशने और इमारतों को सजा देने का हुनर था। वे ऊंट, घोड़े और दूसरे जानवरों की नस्लें पालते और उनसे फायदा उठाते। उनके पास खेती की नई नई तकनीक थी जिससे उनका इलाका गुलजार और सरसब्ज था। लेकिन जैसा कि अक्सर दौलत और इल्म के साथ होता है, उनके अंदर घमंड, तकब्बुर और खुदा से गफलत पैदा हो गई। अल्लाह ताला ने उन्हें नेमतों से नवाजा था, लेकिन उन्होंने शुक्र अदा करने के बजाय बुतों की पूजा शुरू कर दी। अपने खुदा को छोड़कर लकड़ी और पत्थर की मूर्तों को सजदा करने लगे। जब उनसे नसीहत की जाती तो कहते, हम अपने बाप दादा के रास्ते पर हैं, इसमें क्या बुराई है। उनका दिल कड़ा हो गया और नेमतों ने उन्हें घमंडी बना दिया। वे सोचने लगे कि कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। अल्लाह ने उन्हें हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उनकी ही नस्ल से थे। बचपन से ही आप ईमानदार, सच्चे और नेक सिफात वाले जाने जाते थे। जब आपने नबूवत का दावा किया तो बहुत से गरीब और सीधा सोच रखने वाले लोग आप पर ईमान ले आए, लेकिन बड़े लोग, सरदार और अमीर ज़ादे आपको झूठा कहने लगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें बार बार समझाते रहे कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसने तुम्हें जमीन से पैदा किया, उसने तुम्हें बसाया, इसलिए उसी से माफी मांगो और उसी की तरफ रुजू करो। कौम ने कहा, ऐ सालेह, तुम तो हमारे बीच बहुत अच्छे थे। हम तुमसे उम्मीद रखते थे कि तुम हमारे बड़े बनोगे, लेकिन अब तुम हमें कह रहे हो कि हम अपने बाप दादा के देवताओं को छोड़ दें। हम इस पर हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। उनकी जिद इतनी बढ़ गई कि उन्होंने ताना मारना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहते, क्या सचमुच अल्लाह ने तुम्हें हम सबके बीच नबी बनाया? कुछ लोग हंसते और कहते, तुम तो बस हमारी तरह इंसान हो, फरिश्ते क्यों नहीं आए? जब उन्होंने बार बार इनकार किया तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दलील दी, मगर कौम ने कहा, अगर तुम सचमुच अल्लाह के नबी हो तो हमें एक निशानी दिखाओ। उन्होंने एक अजीब शर्त रखी कि इस पहाड़ से एक जिंदा ऊंटनी निकल कर आए जो बिल्कुल नई हो, बड़ी हो और उसकी काया ऐसी हो जैसी हमने कही। अल्लाह ताला ने उनकी ये मुश्किल शर्त भी पूरी कर दी। पहाड़ फटा और उसमें से एक बड़ी खूबसूरत ऊंटनी निकल आई। यह अल्लाह का बड़ा मौजिजा था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, यह अल्लाह की ऊंटनी है, यह तुम्हारे लिए एक निशानी है। इसे अल्लाह ने भेजा है, इसका हक अदा करो। एक दिन यह पानी पिएगी और दूसरे दिन तुम्हारी बारी होगी, यानी पानी बट गया। एक दिन पूरे शहर के लोग और मवेशी पानी पिएंगे, दूसरे दिन सिर्फ ऊंटनी पिएगी। यह अल्लाह का आदेश था। कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन कौम के सरदारों और अमीरों ने फिर भी इनकार किया और ऊंटनी से दुश्मनी करने लगे। अल्लाह ताला ने जो ऊंटनी भेजी थी वह दरअसल कौम समूद के लिए एक बड़ी आजमाइश थी।
वो ऊंटनी पहाड़ से अल्लाह के हुक्म से निकली थी। उसकी शान और शौकत देखकर लोग हैरान रह गए। उसका दूध इतना ज्यादा होता था कि पूरे कबीले के लोग पी सकते थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा था, यह अल्लाह की ऊंटनी है, इसके साथ बुरा सलूक न करना, वरना तुम पर अजाब आ जाएगा। कुरान मजीद में आता है कि और हमने पानी को उनके दरमियान बांट दिया था ताकि हर एक को उसकी पाली मालूम हो जाए। यानी एक दिन ऊंटनी पानी पिएगी और कोई और जानवर या इंसान पानी नहीं पिएगा। दूसरे दिन पूरी कौम और उनके जानवर पानी पी सकेंगे। शुरुआत में कौम ने यह कायदा मान लिया, लेकिन धीरे धीरे उनके दिल में हसद और नफरत पैदा होने लगी। सरदारों और अमीर लोगों को ऊंटनी से तकलीफ होने लगी। वे कहते, यह ऊंटनी हमारे लिए मुसीबत बन गई है, यह हमारे कुओं का पानी खत्म कर देती है। इसके कारण हमारी इज्जत कम हो रही है, क्योंकि हर कोई इसे अल्लाह की निशानी मान रहा है। असल में उनका दिल ईमान से खाली था। उन्हें डर था कि अगर लोग ऊंटनी पर यकीन कर लेंगे तो सब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएंगे और उनकी लीडरशिप खत्म हो जाएगी। जहां सरदार और बड़े लोग ऊंटनी से नफरत करते थे, वहीं गरीब और सीधी सोच रखने वाले लोग उसे बरकत और रहमत मानते थे। जब ऊंटनी दूध देती तो गरीब लोग उसे जमा करके बच्चों को पिलाते। बहुत से लोग कहते, यह तो अल्लाह का मौजज़ा है, हमें इस पर ईमान लाना चाहिए। लेकिन सरदार उन्हें डराते और कहते, सालेह तुम्हें अपने जादू से धोखा दे रहा है। धीरे धीरे सरदारों ने तय कर लिया कि ऊंटनी को खत्म करना ही होगा। कुरान मजीद सूरह शम्स में आता है, तो उनकी कौम के सबसे बदनसीब आदमी ने उसे कत्ल कर डाला। तफसीरों में आता है कि एक औरत थी जिसने कहा कि अगर कोई इस ऊंटनी को मार देगा तो वह उसे इनाम देगी। कुछ सरदारों ने भी पैसे और इनाम का वादा किया। आखिरकार 9 बदकिरदार लोगों ने मिलकर तय किया कि वे ऊंटनी को मारेंगे। एक दिन जब ऊंटनी पानी पीकर वापस लौट रही थी तो उन्होंने घात लगाई। उनमें से एक ने तीर मारा जिससे उसका पांव कट गया। दूसरे ने तलवार से वार किया और ऊंटनी गिर पड़ी। फिर सब मिलकर उसे कत्ल कर डाला। कुरान मजीद में आता है, तो उन्होंने ऊंटनी को झुठलाया और उसके पांव काट दिए। फिर अपने गुनाह पर पछताए भी नहीं। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली तो उनका दिल भर आया। उन्होंने कौम से कहा, तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर डाला है। अब अल्लाह का अजाब तुम्हारे करीब है। तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी जाती है, उसके बाद तुम सब पर अजाब उतरेगा। उन्होंने साफ कह दिया, तुम अपने घरों में रहना, अजाब का इंतजार करना। अगर तुम तौबा कर लो तो अल्लाह रहम करने वाला है, लेकिन तुम्हारे दिल बहुत सख्त हो चुके हैं। सालेह अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कौम हंसने लगी। कुछ कहते, देखो सालेह कह रहा है कि 3 दिन बाद अजाब आएगा। कुछ ने ताना मारा, अगर सचमुच अजाब आना है तो हम देखते हैं। वे लोग नसीहत सुनने की बजाय और ज्यादा जिद्दी हो गए। अगले 3 दिनों में अल्लाह ने कुछ निशानियां भेजीं। पहले दिन उनके चेहरे पीले पड़ गए, दूसरे दिन चेहरे लाल हो गए, तीसरे दिन चेहरे काले हो गए। यह सब देखकर भी वे नसीहत लेने के बजाय हठ और मजाक करते रहे। पहले दिन सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने देखा कि उनके चेहरे जर्द पीले पड़ गए हैं। बच्चे अपने माँ बाप का चेहरा देखकर डर गए। औरतें अपने शौहरों के चेहरे देखकर चीखने लगीं। मगर सरदारों ने कहा, यह कोई बीमारी है, इसमें डरने की बात नहीं। उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम की बात को फिर झुठला दिया। दूसरे दिन सुबह जब सूरज निकला तो सबके चेहरे लाल हो चुके थे। यह और भी डरावनी निशानी थी। अब लोगों के दिल कांपने लगे। मगर सरदार फिर भी बोले, देखो 3 दिन पूरे होने दो, कुछ नहीं होगा। तीसरे दिन सबके चेहरे काले हो गए। अब तो कौम में हड़कंप मच गया। बहुत से लोग सालेह अलैहिस्सलाम के घर की तरफ भागे कि उनसे माफी मांगे, लेकिन सरदारों और बदकार लोगों ने उन्हें रोक दिया और कहा, अभी तो अजाब आया ही नहीं, सालेह हमें डराता है। चौथे दिन की सुबह कुरान मजीद बताता है कि चौथे दिन सुबह अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। अचानक एक भयानक सैयां चीख धमाका हुई। धरती जोर से कांपने लगी, आसमान से बिजली कड़कने लगी, लोगों के दिल फटने लगे। कुरान कहता है, तो उन्हें एक जोरदार चीख ने पकड़ लिया और वे अपने घरों में पड़े रह गए।
जैसे कभी वहां बसे ही न थे। वह आवाज इतनी तेज थी कि उनकी नसें फट गईं। लोग गिरते ही गिरते गए। उनके आलीशान महल और चट्टानों में बने घर भी उन्हें नहीं बचा सके। पूरी कौम पल भर में बर्बाद हो गई। जो ऊंचे महलों और गुफाओं में छुपे थे, वे भी उसी आवाज और झलझले में हलाक हो गए। अल्लाह ने सिर्फ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और जो लोग ईमान ला चुके थे, उन्हें नजात दी। वे सब उस इलाके से पहले ही निकल चुके थे। जब अजाब आया तो वे दूर बैठे अल्लाह की कुदरत को देख रहे थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तो तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था, मगर तुम नसीहत करने वालों से मोहब्बत नहीं करते थे। कौम समूद का यह वाकया हमें बहुत गहरी सीख देता है। दौलत और ताकत इंसान को नहीं बचा सकती अगर वह अल्लाह को भूल जाए। जब अल्लाह की निशानी को झुठलाया जाता है तो अजाब आता है। नबी की तौहीन और उनकी बात का मजाक बनाने वालों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। ईमान और सब्र ही इंसान की असली नजात है। आज भी मदाइने सालेह में कौम समूद के मकान और गुफाएं मौजूद हैं। जब अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और पूरी कौम समूद हलाक हो गई तो इलाका सुनसान हो गया। कभी जो बस्तियां आबाद थीं, वहां सन्नाटा छा गया। उनके तराशे हुए महल और गुफाएं वीरान पड़ी रहीं। जमीन पर जगह जगह लाशें बिखरी हुई थीं। उनकी आबादी इतनी बड़ी थी कि पूरा इलाका एक शहर की तरह था, लेकिन पल भर में सब मिट गया। कौम समूद की सरजमीन आज भी मौजूद है। इसे मदाइने सालेह कहा जाता है। ये सऊदी अरब के उला इलाके में आता है। यहां बड़े बड़े पहाड़ों में तराशे हुए मकान अब भी मौजूद हैं। यूनेस्को ने इस जगह को विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। लोग आज भी वहां जाकर उन मकानों को देखते हैं और हैरान होते हैं कि इंसान का हुनर कितना आगे था, लेकिन ईमान और तकवा के बिना सब बर्बाद हो गया। हदीस शरीफ में आता है कि जब नबी मोहम्मद और सहाबा गज़वाए तबूक के लिए जा रहे थे तो वे लोग कौम समूद की सरजमीन से गुजरे। सहाबा ने वहां के कुओं से पानी लेना चाहा, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया, यह वह जगह है जहां अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। यहां से जल्दी गुजर जाओ और रोते हुए गुजरो, ताकि तुम पर वही अजाब न उतर आए। आपने सहाबा को वहां का पानी इस्तेमाल करने से भी मना किया। कुरान मजीद में कौम समूद का जिक्र कई जगह आया है। सूरह हूद, सूरह अल हिज्र, सूरह अश्शुरा, सूरह अल कमर, सूरह अश-शम्स, हर जगह यह बताया गया है कि यह कौम अपने घमंड और इनकार की वजह से हलाक हुई। कौम समूद की सबसे बड़ी गलती थी तकब्बुर। वे अपनी ताकत और इमारतों पर घमंड करते थे। शिर्क, अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करने लगे। नबी की तौहीन, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों का मजाक उड़ाते थे। मौजिज़े का इनकार, ऊंटनी जैसे मौजिज़े को भी झुठला दिया। जुल्म, ऊंटनी को कत्ल कर डाला जबकि वह अल्लाह की निशानी थी। आज जब लोग मदाइने सालेह देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वहां पहाड़ों में बने मकान इस बात की गवाही देते हैं कि यह कौम कितनी तरक्की याफ्ता थी, लेकिन आज वहां सिर्फ खंडहर हैं और वीरानी है। यह मंजर हर इंसान को याद दिलाता है कि अल्लाह के सामने ताकत और दौलत बेकार है।